आज है 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को दीपावली पर मिलेगा बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को 25,000 रुपए मानदेय देने का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे इन कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है। दीपावली पर सरकार की ये सौगात हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। लखनऊ में सीएम योगी ने नमो मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राजधानी लखनऊ में रविवार को नमो मैराथन का आयोजन धूमधाम से किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ इस मैराथन को 5 कालिदास मार्ग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का समापन 1090 चौराहे पर हुआ। इस अवसर पर सीएम योगी ने युवाओं से अपील की कि वे नशे की लत से दूर रहकर स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत यह आयोजन यूपी के 16 महानगरों में हुआ। गरीबों का राशन हजम कर रहे 23,000 अमीर, अब होगी घर घर जांच। गरीब परिवारों के लिए मिलने वाला सरकारी राशन अमीरों की थाली में जा रहा है। जिले में जांच में खुलासा हुआ कि करीब 23,468 राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां, कंपनीज का मालिकाना हक और आयकर रिटर्न तक हैं, फिर भी वे मुफ्त का राशन ले रहे हैं। शासन ने ऐसे अपात्रों की सूची जारी कर जिला पूर्ति विभाग को घर घर सत्यापन का निर्देश दिया। जांच के बाद अपात्रों के नाम सूची से हटाए जाएंगे ताकि हकदार गरीब परिवारों तक सही राशन पहुंच सके। रामनगर बंदरगाह पर बनेंगे 4 ड्राई डॉक्स। पीएम मोदी ने रखी वर्चुअल आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वाराणसी के रामनगर बंदरगाह विकास योजनाओं की वर्चुअल आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत बंदरगाह पर 4 ड्राई बॉक्स बनाए जाएंगे जहां जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही शिप रिपेयरिंग सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क और फ्रेट विलेज भी तैयार किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह परियोजना गंगा जलमार्ग को नई पहचान देगी और क्षेत्र में व्यापार व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। स्टैनफोर्ड की सूची में शामिल एमएमयूटी और डीडीयू के शिक्षक, गोरखपुर का बढ़ा मान। गोरखपुर ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की, जिसमें मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8 और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 4 शिक्षकों को स्थान मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सम्मान इन विश्वविद्यालयों में हो रही उच्च स्तरीय शोध कार्य और वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता का प्रमाण है। विश्वविद्यालयों में खुशी का माहौल है। अखिलेश यादव का वादा, इटावा में बनेगा राष्ट्रीय शूटिंग सेंटर। इटावा पहुंचे सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समर्थकों को बड़ी सौगात का वादा किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर इटावा को बड़े शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही फिल्मकार के आसिफ की याद में थीम पार्क और एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स रखने का आश्वासन भी दिया। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर पक्षपात और अन्याय करने के गंभीर आरोप लगाए। नोएडा सेक्टर 145 में बनेगी 18 किलोमीटर सड़क, अक्टूबर से होगा काम शुरू। नोएडा सेक्टर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर 145 में विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहां करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण अक्टूबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सड़क बनने से स्थानीय निवासियों और किसानों को आवाजाही में बड़ी सुविधा मिलेगी। बता दें कि इस सेक्टर में करीब 2200 किसानों को 5% भूखंड दिए जाने हैं। नोएडा प्राधिकरण ने पिछले महीने टेंडर जारी किया था, जिसकी तकनीकी बिड पूरी हो चुकी है। गाजियाबाद साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में पीने के पानी के लिए जरूरी होगी एनओसी। गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति भूजल दोहन पर अब सख्त कार्रवाई होगी। भूजल विभाग ने साफ कर दिया है कि पेयजल के लिए एनओसी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने कई औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है। नोडल अधिकारी सृष्टि जायसवाल ने बताया कि इस क्षेत्र का पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए नियम के अनुसार केवल अनुमति लेने के बाद ही पानी का उपयोग होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। लखनऊ गाजियाबाद में सस्ती फ्लैट्स और सीधी छूट। उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा हुई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट पर 1 से 2 लाख रुपए की सीधी छूट दी। यह ऑफर 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक वैध रहेगा। वहीं गाजियाबाद में मंडोला योजना के तहत 33.59 से 44.73 वर्ग मीटर के EWS फ्लैट्स 7.79 लाख से 22.18 लाख रुपए में उपलब्ध हैं। दोनों योजनाएं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक रूप से बेहद सुलभ हैं।
ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 3 पावर सब स्टेशन, बिजली संकट से मिलेगी राहत। ग्रेटर नोएडा के लोगों को बिजली संकट से जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। प्राधिकरण ने बादलपुर समेत 3 स्थानों पर 33 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद निविदा जारी की जाएगी। इन सब स्टेशन के निर्माण से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर्स और आसपास के गांव में हजारों परिवारों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा। नवरात्र दशहरा, मेरठ रेंज में हाई अलर्ट। लखनऊ नगर निगम ने चलाया विशेष अभियान। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयारी तेज है। मेरठ रेंज के 4 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, बागपतपुर में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने हाई अलर्ट जारी किया। 109 संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने के लिए 4699 पुलिसकर्मी तैनात किए। वहीं लखनऊ नगर निगम ने नवरात्र, दशहरा, अन्य त्योहारों पर विशेष अभियान शुरू किया। प्रमुख मंदिर, रामलीला पंडालों, स्थलों, घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता, बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। पीएम मोदी ने दिया जीएसटी रिफॉर्म का तोहफा। सीएम योगी बोले, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जीएसटी रिफॉर्म का तोहफा दिया है। इस सुधार के तहत छात्रों की शिक्षण सामग्री, दूध, दही, घी, पनीर जैसे जरूरी वस्तुओं पर टैक्स में छूट दी गई। वहीं नशे और फिजूल खर्ची की चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया। युवाओं के लिए बाइक, कार, घर बनाने के सामान जैसे स्टील और सीमेंट पर भी राहत मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे गरीबों को महंगाई से राहत मिलेगी, बाजार मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी बोले, 9 साल में 3 गुना हुई यूपी की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर काम कर रहा है। सरकार द्वारा तय 12 सेक्टर्स में हर व्यक्ति अपने सुझाव देकर यूपी को विकसित बनाने में योगदान दे सकता है। सीएम ने आम लोगों से आह्वान किया कि वे जारी क्यूआर कोड को मोबाइल में स्कैन कर अपने सुझाव अवश्य साझा करें। मौलाना शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया कट्टरपंथ फैलाने का आरोप। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शास्त्री कट्टरपंथी फौज बनाने की बातें कर देश में टकराव बढ़ा रही हैं। मौलाना ने बताया कि देश पहले से ही नक्सलवाद और उग्रवादी गतिविधियों से जूझ रहा है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ में नक्सली, मणिपुर और असम में उग्रवादी। वहीं कुछ संगठन और व्यक्ति कट्टरपंथ फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली मंडल में 267 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। बरेली मंडल में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 267 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया, जिसमें 10 निरीक्षक शामिल हैं। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि इस नई तैनाती से पुलिसिंग में सुधार आएगा। बरेली जिले में सबसे अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और ताकि गश्त, जांच और आयोजनों में बेहतर व्यवस्था हो सके। माना जा रहा है कि ये ट्रांसफर पर्वों से पहले सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए किया गया, जिससे नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। यूपी पंचायत चुनाव, लखनऊ में 28,000 मतदाता सूची से हटाए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत लखनऊ जिले में मतदाता सूची का पुनरीक्षण तेजी से चल रहा है। अब तक 81,000 से अधिक नाम जोड़े, हटाए या संशोधित किए जा चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया को EBLO ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इस दौरान कुल 28,405 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि यह कदम सही और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूपी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के फेर में फंसे 2000 शिक्षकों के तबादले। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में इस बार शिक्षकों के तबादलों में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले करीब 1200 शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं, लेकिन ऑफलाइन आवेदन करने वाले करीब 2000 शिक्षक फंसे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के फेर में उनकी प्रक्रिया रुकी हुई है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में एडेड माध्यमिक स्कूल में वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन फॉर्म गए थे, जिससे इस बार तबादलों में देरी हुई। यूपी स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता। यूपी के गोंडा जिले के स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं का मामला सामने आया। वर्ष 2017-18 में CHC भवन और आवास मरम्मत के दौरान गड़बड़ी उजागर हुई। इस मामले में सपा नेता और पूर्व विधायक के साथ जिले में तैनात 2 CMO फंसे हैं। सतर्कता अधिष्ठान ने मुकदमा दर्ज किया, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया। उस दौरान की फाइल खंगाली जा रही है। विभाग के जिम्मेदार इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी देने को तैयार नहीं है।
वाराणसी में विशेष संचारी रोग अभियान, डीएम ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। वाराणसी जिले में 1 से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग अभियान चलेगा। राइफल क्लब में हुई अंतर विभागीय समन्वय बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि पिछले अभियान में पाई गई कमियों को दूर करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल जमाव और रोग फैलने की स्थिति में अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। सारनाथ प्रदेश की चौथी यूनेस्को विश्व धरोहर बनने की राह पर। तथागत बुद्ध के उपदेश स्थली सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की तैयारी तेज हो गई। यूनेस्को की टीम 24 सितंबर को बनारस दौरे पर आएगी। गंगा घाट से सारनाथ के बीच 10 प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सारनाथ प्रदेश की चौथी यूनेस्को विश्व धरोहर बन सकता है। सारनाथ के चौखंडी और धमेक स्तूप पुरातत्व की सूची में शामिल हैं। संस्कृति विभाग ने जनवरी 2025 में डोजियर तैयार कर यूनेस्को को भेजा था। पितृ अमावस्या पर गढ़मुक्तेश्वर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 4 किलोमीटर जाम से राहगीर बेहाल। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पितृ अमावस्या पर ब्रजघाट गंगा नगरी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। ब्रजघाट, पुष्पावती, पूट और लठीरा के तट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, पिंडदान कर गंगा मैया की जयकारे लगाई, विधि विधान से पूजा पाठ किया। हालांकि सुबह 3 बजे से वाहनों के दबाव के कारण हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बरेली में मलेरिया के मरीज 1800 के पार। शासन ने संभाली निगरानी की कमान। बरेली जिले में मलेरिया के मरीजों की संख्या 1800 के पार पहुंच गई। रोकथाम के दावों के बावजूद जिला अति संवेदनशील जिलों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया। इससे पहले 2018-19 में 46,000 मरीजों के साथ बरेली प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित जिला था। अब शासन ने निगरानी की कमान संभालते हुए जिले में विशेष टीम तैनात की। सीएमओ को निर्देश दिए कि बुखार के हर मरीज की जांच कर जल्द इलाज मुहैया करवाया जाए ताकि रोग के प्रसार पर काबू पाया जा सके। नितिन गडकरी बोले, हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल भविष्य का समाधान। इथेनॉल से वाहन का एवरेज नहीं घटता। आज तक के निर्माण भारत समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन फ्यूल और हाईवे नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इथेनॉल से वाहनों का एवरेज कम नहीं होता। गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और ग्रीन फ्यूल से बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी कम होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। किसान नेता बोले, बीडीए की ज्यादती बर्दाश्त नहीं, राकेश टिकैत से उठाएंगे मुद्दा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बरेली में बीडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत मंगलवार को बरेली आएंगे और किसानों की समस्याओं को सीधे उनके सामने रखेंगे। बीडीए ने सैकड़ों किसानों से उनकी जमीन बेभाव छीन ली और उचित मुआवजा नहीं दिया। अधिकांश भूमिहीन किसान अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं। पदाधिकारी चाहते हैं कि टिकैत उनके मुद्दों को उठाए और किसानों को न्याय दिलाने में मदद करे। भारत से टैरिफ वॉर में अमेरिका को झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बनाने का प्रयास अब अमेरिका के लिए कॉस्टली साबित हो रहा है। भारत से तनाव के कारण अमेरिका के पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन कार्यालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में अमेरिका आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में 15% कम रही। इससे अमेरिका को लगभग $340 मिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। विशेषज्ञ इसे भारत की मजबूती और पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव का संकेत मान रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।